सुप्रभात। आज की वीडियो में हम दशमलव के मुख्य संक्रियाएं जोड़ घटा गुणा भाग को बनाना सीखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। 3.154 को 0.500 से जोड़ना है। तो सबसे पहले पहली संख्या को लिखना है, 3.154 को लिखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दशमलव जो है वह दशमलव के सामने ही होगा। तो इस दशमलव को हम लिखें, उसके बाद इस दशमलव भी जो है इसके सामने होगा, तो इसको लिखते हैं। उसके बाद दशमलव के आगे वाली संख्या को लिख देना है जमाते हुए, और पीछे वाली संख्या को भी जमाते हुए लिख देना है। उसके बाद सिंपल साधारण जोड़ की तरह इसे जोड़ देना है। तो 4 और 0 4, 5 और 0 5, 1 और 5 6, दशमलव प्लस दशमलव दशमलव ही लेना है। उसके बाद 3 प्लस 0 3। तो इस तरह 3.654 इसका आंसर हुआ। दशमलव के जोड़ में सिंपल सा एक चीज ध्यान रखेंगे कि दशमलव को दशमलव के साथ लिखना है, बाकी बात सिंपल साधारण जोड़ की तरह आपको जोड़ते हुए चले जाना है। चलिए दशमलव के जोड़ का एक और उदाहरण देते हैं। तो ये रहा, 3.49 को 0.9 से जोड़ना है। याद रखें दशमलव को पॉइंट भी कहा जा सकता है। तो जोड़ते हैं। तो सिंपल जो पहली संख्या दिया है उसे उस तरह लिख देंगे, 3.49, और फिर हमको क्या करना है, इस पॉइंट जो है इसके पॉइंट के सामने लिखना है। तो पॉइंट लिखे, उसके बाद उसके आगे वाली संख्या को जमाते हुए लिखना है, उसके पीछे वाले संख्या को उसी तरह जमाते हुए लिख देना। तो इसके आगे जो है 0 है तो 0 लिखे, इसके आगे 9 है तो 9 लिखे। उसके बाद सिंपल सा इसको जोड़ देना है। तो 9 9 9 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है तो डायरेक्ट 9 हो गया। उसके बाद क्या है, 9 और 4 13 हो गया, 13 के 3 हाथ में 1 हुआ, और ये हाथ वाला जो 1 है इसको फिर पॉइंट का यहाँ पॉइंट हो गया, और हाथ में जो 1 बचा उसको 3 से जोड़ देंगे तो ये हो गया 4। तो इस तरह 3.49 को जब 0.9 से जोड़ेंगे तो मेरा 4.39 आंसर आएगा। चलिए अब दशमलव के घटाव को सीखते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या को लिख देना है, उसके बाद दूसरी संख्या को पॉइंट में जमा करके लिख देना है। उसके बाद साधारण घटाव की तरफ घटा देना। 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 4 में अगर 0 गया तो 4, 5 में 0 गया तो 5, उसके बाद 9 में अगर 5 चले गया तो 4, पॉइंट को बस उसी तरह लिख देना है। उसके बाद 4 में 4 चले गया तो 0। तो इस तरह इसका आंसर 0.454 हुआ। अब पॉइंट के गुना सीखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के गुना को सीखने के लिए जो भी संख्या दिया हो उसके पॉइंट को हटा लीजिए, और हटाने के बाद साधारण गुना की तरह इसे गुना कर दीजिए। तो 430 गुना 49, तो 9 से 0 को गुना करने पर 9, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 9 चौक 36 और 2 38, फिर गुना, फिर 0, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 के 16 और 1 17। फिर उसके बाद सिंपल जोड़ देना है। तो 0 7, 8 2 10 के 0, 11 हाथ में 1, फिर 2। फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 7, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2। उसके बाद हमको देख लेना है कि पॉइंट के दाहिने साइड कितने अंक हैं। तो 1 2, इधर 2, और इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक, तो इस तरह 3 हुआ। तो हमको 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, 1 2 3। तो इस तरह इसका आंसर 21.070। अब दशमलव के भाग, तो 3 से 75.42 को भाग देना है। तो इसको देते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 15 हो गया, 3 5 15,
उसके बाद पॉइंट है तो पहले पॉइंट यहाँ पे हम देंगे, उसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 12 में 3 4 में 3 चल गया तो 1, अब उतरा 2, 3 चौक 12। इस तरह 75.42 को 3 से भाग देने पर 25.14 आंसर आता है। दशमलव के भाग का एक और सवाल लेते हैं। तो 4.2 को भाग करना है 0.02 से। सिंपली जो है भिन्न, ये जो है दशमलव में है, इसको भिन्न में चेंज करना है, बदलना है। तो याद रखें भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न अंश बटा हर होता है, P/Q होता है। तो सिंपली इसको चेंज करेंगे, और इसको चेंज करने के सिंपल सा एक बात और ध्यान रखें आप, जैसे 0.1 है, इसको जब हम दशमलव को भिन्न में चेंज करेंगे तो यह 1/10 हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है, जितने अंक के बाद पॉइंट होता है वो पॉइंट उड़ने के बाद उतने ही जीरो एक के साथ हर में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, हर में। ठीक है, तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं। तो ये हो गया, पॉइंट को उड़ाएं तो 442 कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो 1 के साथ 1 0 सर। उसके बाद भिन्न, उसके बाद फिर इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 अंक के बाद, तो 2 0 1 के साथ 2 0। इसके बाद हम जो है भिन्न को गुना में चेंज करेंगे। ध्यान रखें कि जब हम भिन्न को गुना में चेंज करते हैं तो अंश जो है सर, अंश जो है वो हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है, मतलब ये 4/2 हो जाएगा। तो इसको भी हम चेंज करते हैं, 442/10 ये गुना हो जाएगा। जब इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/2। तो 10 दहिया 100, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 21। फिर इसको हम लेके चलते हैं, ये हो जाएगा कितना, 221, ठीक है, गुना 10। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 221, इतना इकाई दही सैकड़ा हजार, 2210 इसका आंसर हुआ।